स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 कक्षा 10 विषय गणित के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेक्शन ए का प्रश्न संख्या 26 से 50 तक का हल यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि क्या है। बिंदुओं R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए, तो ये दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है मध्य बिंदु को निकालने का। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि R बिंदु है जिसके नियामक 0 और 6 और S बिंदु है जिसके नियामक 8,0। तो मान लिया जाता है कि मध्य में कोई बिंदु है P जिसके नियामक है x, y। तो यही मध्य बिंदु का आपको नियामक निकालना है, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो देखिए, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। तो यहाँ पर x1 क्या है, देखिए पहला जो बिंदु आपको दिया हुआ है ये x1, y1 होता है। दूसरा बिंदु x2, y2 होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि x1 0 है और x2 8 है। तो 0 + 8/2 कर देंगे तो 8/2 यानी कि 4 निकल गया x कोऑर्डिनेट। और y में देखिए y1 कितना है 6 और y2 कितना है 0/2 यानी 6/2 यानी कि 3। तो इस तरह से हमें जो बिंदु मिला, क्या मिला 4,3। x, y माने थे हम लोग, x का वैल्यू 4 निकला, y का 3। तो 4,3 हमारा ऑप्शन डी ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी है, यानी कि आपको दूरी निकालना है इन दो बिंदुओं के बीच। तो देखिए, दूरी सूत्र से हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि दो बिंदु इस तरह से आपको दिया है, ए का कोऑर्डिनेट 4, 6 और बी का 8, 2। तो आपको दूरी ए बी निकालना है। तो ये दूरी ए बी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए x2 क्या होता है, सबसे पहले समझिए पहला जो कोऑर्डिनेट है इसमें x1, y1 माना जाता है, दूसरे वाले बिंदु को x2, y2 माना जाता है। तो x2 क्या हो गया 8। तो 8 में घटा दीजिए x1 को 4 को, तो 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है, y1 कितना है 6 है, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 8 - 4 4 का स्क्वायर और 2 - 6 -4 का स्क्वायर हो गया ये। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16, यानी 16 16 √32। और जब 32 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 32 का गुणनखंड 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। यहाँ 2 जोड़ा मिला 2 2 का, तो बाहर निकल जाता है, यानी कि 4√2 इकाई होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन ही आपका हो गया 4√2 इकाई। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो देखिए, टेबल से मान आप लोग को याद रखना चाहिए। अगर मान याद है तो आसानी से 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाता है। किस तरह से, देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 एलसीएम हो गया, ऊपर 3 + 1 यानी कि 4/4 हो गया और ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, सी, ये सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी।
आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला गया है कि अगर रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा तो क्या होना चाहिए रेखा उसका, हमेशा समपाती होगा या समांतर होगा या हमेशा प्रतिच्छेदी होगा या प्रतिच्छेदी या समपाती होगा। तो देखिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत होने का मतलब होता है कि उसका हल निकलना, सॉल्यूशन निकलना। और हल जो होता है रैखिक समीकरण युग्म का 2 प्रकार का होता है, एक तो अद्वितीय हल होता है और एक अनंत हल होता है। तो अद्वितीय हल जब भी होता है रैखिक समीकरणों युग्म का, जब भी अद्वितीय हल होता है तो इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। अद्वितीय हल के केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और जब अनंत हल होता है बहुत सारा, तो इस केस में रेखाएं संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। संपाती का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। तो अगर संगत है युग्म यानी कि हल है, तो हल तो 2 प्रकार के होते हैं, तो रेखाएं भी ये 2 प्रकार की होंगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होंगी या रेखाएं संपाती भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। हम लोग इसे टिक करेंगे। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है? तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो पहले तो समझ लीजिए कि ये जो बिंदु है ये कहाँ पर स्थित होता है। देखिए जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये प्लेन मतलब ये सतह को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ वाला जो भाग है इसे ही प्रथम पाद कहते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। इसे सेकेंड कहते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट या सेकेंड पाद। थर्ड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आपको बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है वो प्लस और प्लस होता है, क्योंकि x का मान इधर प्लस होता है और इधर भी y का प्लस होता है। सेकेंड में अगर आते हैं तो x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव, इसके कारण इसका चिन्ह ऐसा होता है माइनस और प्लस। थर्ड में देखिए x माइनस होता है, y भी माइनस होता है, तो इसमें जो भी बिंदु होंगे दोनों का चिन्ह माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, तो इस तरह के चिन्ह होते हैं। आपसे अगर कुछ भी पूछा गया ऐसा दे करके तो आप बता सकते हैं इस डायग्राम से। तो आपसे पूछा गया कि -6 और -5/3 यानी दोनों निगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे दिख रहा है कि दोनों निगेटिव वाले होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय पाद में स्थित है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री। तो कोण PQR इनमें से क्या होगा? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को इसका एक चित्र बना लेना चाहिए त्रिभुज का, तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक त्रिभुज का चित्र हम लोग बना लेते हैं PQR, नाम इसका दे दीजिए PQR। अब इसमें आपको बोला गया कि भुजा QR को S बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाए। तो QR भुजा ये है, इसे आप यहाँ तक मान लीजिए S बिंदु तक बढ़ा दिए, ठीक है। तो बढ़ाया गया इस प्रकार की कोण PRS 120 डिग्री है। देखिए कोण PRS यहाँ पर बन गया कोण कितना? 120 डिग्री का। और कोण QPR, देखिए कोण QPR ये वाला कोण आपको दे दिया है 63 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि कोण PQR कितना होगा। कोण PQR यानी ये कोण आपसे पूछा गया कि क्या होगा। चलिए तो इसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये x कोण है, क्या मान लिया? x कोण है, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है वह उसके विपरीत 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बाहर में जो 120 डिग्री का कोण बना है ये वो कोण 63 और x ये दोनों कोण के ही योग के बराबर होता है प्रॉपर्टी से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तब लिख सकते हैं कि x + 63 डिग्री
बराबर 120 डिग्री, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। 120 माइनस ये 63 प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, और घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 57 डिग्री आ गया। यानी कोण पी क्यू आर क्या आ गया, कोण पी क्यू आर कितना आ गया, 57 डिग्री। तो आप ऑप्शन बी में दिख रहा है मुझे 57, यही हमारा सही आंसर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समबाहु होगा या विषम बाहु होगा या समकोण होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये है सिद्ध करने का, लॉन्ग क्वेश्चन, उसी को आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया गया है, तो आपको इसे याद रखना है। क्या क्वेश्चन है देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी सेम क्वेश्चन है, त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु। देखिए क्या होता है उसमें कि एक त्रिभुज है मान लीजिए ये, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, तो इस कोण का समद्विभाजक जो होता है वो विपरीत भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी ये इतना के बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना था कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो सेम क्वेश्चन है आपके पास, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है BC के तथा AD बाई DB बराबर है 2/3, तो आपसे पूछा गया AE बाई EC का मान क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, और जो दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से बनता है। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है और उसे DE रेखा दो भुजा AB और AC को D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रॉपर्टी ये होता है कि AD बाय DB बराबर होता है AE बाय EC के। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए AD बाई DB का मान आपको दिया गया है 2/3, तो 2/3 लिख देते हैं, और AE बाई EC आपका इधर है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि AE बाई EC का मान भी कितना आ गया, 2/3, दोनों बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बाई DE बराबर है BC बाई FD के, तो ये समरूप होंगे। यानी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब, यानी कौन सा कंडीशन, यानी कौन सा कोण बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो समरूप त्रिभुज का नियम आपको पता होगा कि किस किस नियम से हम लोग त्रिभुज को समरूप दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास त्रिभुज का समरूप दिखाने का एंगल 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 नियम है, फिर ए कोण भी नियम है, फिर आपके पास एस नियम है और एस, ये 4 नियम होते हैं किसी भी दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए। तो आपको देखिए दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और ये एक कोण आपसे पूछा गया कौन सा बराबर है, तो यानी ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। एस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, लेकिन कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। समझते हैं इस बात को। देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC और एक त्रिभुज ले लेते हैं DEF, ठीक है। देखिए ABC DEF दो त्रिभुज दिया हुआ हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा AB और भुजा D, इधर का भुजा AB और इधर का भुजा DE का अनुपात लिया गया है, ठीक है। बराबर नहीं समझना है आपको, अनुपात मतलब लिया गया है, इसीलिए हम ये टिक करके दिखा रहे हैं। फिर इसका भुजा लिया गया है BC और इस त्रिभुज का भुजा लिया गया है FD। तो देखिए कि ये दोनों त्रिभुज, दोनों जो भुजा है उससे बनने वाली कोण कौन सी है, यहाँ पर जो कोण बन रही है कोण B, ये इस दोनों भुजा से बन रही है। उसी तरह से इस त्रिभुज में इस दोनों भुजा से बनने वाली कोण कौन सा है बनने वाला, यहाँ कोण D बन रहा है। तो इस नियम के अनुसार कोण B अगर कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा।
किस नियम से? SAS नियम से, क्योंकि ये कहता है कि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो और कोण को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोण B बराबर कोण D। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। दी गई आकृति में PQ, देखिए यहाँ पर एक आकृति आपको दिया गया है जिसमें बता रहा है कि PQ O केंद्र वाले वृत्त, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो PQ क्या है? एक स्पर्श रेखा। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, देखिए O से Q जो है ये आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तथा PQ ये आपको दिया हुआ है P से Q 4 सेंटीमीटर, तो OP का मान आपसे पूछा गया है कि OP बराबर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया। देखिए एक प्रॉपर्टी है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो देखिए ये जो अगर स्पर्श रेखा है PQ, तो Q हो गया स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु से ये वृत्त की त्रिज्या समझिए, OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु से जा रही है तो उस पे हमेशा जो स्पर्श रेखा होती है लंब होती है, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये जो कोण Q है ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो आपको अब ये दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज OPQ दिख रहा है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोला जाता है, यानी ये कर्ण हो गई। आप इसे लंब मान लीजिए और इसे आधार मान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज वाले प्रॉपर्टी से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से आंसर। देखिए तो हम लोग लिख लेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज किसमें? OPQ में। समकोण त्रिभुज OPQ में क्या होता है? H² बराबर P² प्लस B² सबको पता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण कौन सा भुजा है? ये OP भुजा है, यानी OP² लिख लेंगे हम लोग। P ये लंब ले लीजिए, या तो PQ लंब हो गया मान लीजिए, तो PQ का स्क्वायर, और B ये OQ, तो OQ का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। OP का स्क्वायर, हमें OP का मान निकालना है। PQ का वैल्यू आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। OQ का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। और इस तरह से OP बराबर इधर रूट लग जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कितना निकल गया OP का वैल्यू? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा सही है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है, यानी कि ये जो बिंदु है इसका एक्स अक्ष से आपसे दूरी पूछा गया है। तो देखिए कि अगर हम एक डायग्राम बना के आपको समझाए तो बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि दूरी कैसे हम लोग किसी भी बिंदु का अक्ष से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ बिंदु 8 12 है, तो x में हम लोग 8 चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 का अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये 4 हुआ और ये 8 हुआ। इधर 4 का लेते हैं तो 4, फिर 4 8, फिर 12 16 ऐसे चलते हैं। तो 8 12 बिंदु देखिए x, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो 8 x पर और 12 y पर, वो बिंदु यहाँ पर है 8 12 और यही बिंदु P है। अगर इस बिंदु का आपसे क्या पूछा है? x अक्ष से कितनी दूरी है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर x अक्ष है और ये बिंदु यहाँ, तो इधर से कितनी दूरी है अगर चल रहे हैं हम लोग? तो 12, तो 12 इकाई ही दूरी है। तो कैसे समझते हैं इस चीज़ को? आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि किसी भी बिंदु का अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उसी का y कोऑर्डिनेट हो जाता है आंसर, और अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष वाला आपका आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? 12 इकाई। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी है बहुत ही आसान सा कि अगर वृत्त पर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये इस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रही है उसी बिंदु से अगर हम त्रिज्या भी गुजारें तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है,
यानी दोनों के बीच में कोण कितना का बनता है, 90 डिग्री का। तो आपसे यही बात पूछा गया था कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ये बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दी गई आकृति में, ये एक आकृति आपको दिया गया है जिसमें टीपी तथा टीक्यू, देखिए टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू 50 दिया हुआ है। पी टी क्यू कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, 50 डिग्री। तो पी ओ क्यू का मान, पी ओ क्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोण बन रहा है, इसका मान आपसे पूछा गया कि इन चारों में क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, कौन सा, तो ओ पी टी क्यू, ये चार भुजा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे इस तरह से बना हुआ है एक चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है 360 डिग्री होता है। अब देखिए कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, तो अभी हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से अगर कोई त्रिज्या गुजरती है तो उस पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो ये भी कोण 90 हो गया और ये भी कोण 90 हो गया। तो अब हम चारों कोणों का योग 360 के बराबर करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कोण P प्लस ये OPQ से शुरू कर लेते हैं हम लोग, कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण O आपको निकालना है, POQ इसी का नाम दिया गया है, तो कोण और छोड़ दीजिए। कोण P का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, कोण T का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, कोण Q भी 90 डिग्री हो गया, अब बराबर 360 डिग्री। तो कोण O बराबर 360 डिग्री में माइनस ये तीनों को जोड़ करके, तो 90 90 180 और 180 और 50 230, तो 180 पे 230 घटा दीजिए, तो 0, 6 में से 3 3, 3 में से 2 1, यानी कि कोण O यानी POQ कितना निकल गया, कोण POQ बराबर 130 डिग्री हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ये हमारा सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें अब बताया जा रहा है कि कोण PRQ थीटा है, कोण PRQ क्या है, थीटा है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि थीटा कितना बराबर होगा, यानी कि कौन सा कोण के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति में हमें पता है अनुपात वाला फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो देखिए यहाँ पर जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा को ही P कहते हैं हम लोग, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहते हैं। तो ये दोनों मान आपको P और H का दिया है, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे। तो त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर P का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, H का वैल्यू 6, 3 दूना 6, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। और टेबल से आपको पता होना चाहिए कि 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसीलिए हम लोग 1/2 के जगह पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। और अब साइन साइन कैंसिल समझ के थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। यदि tan A बराबर 3/4 तो कोस A का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है और बहुत ही आसान है। tan A बराबर 3/4 दिया हुआ है और tan A का फॉर्मूला होता है P/B, सबको पता होगा। तो यहाँ P के सामने क्या दिख रहा है आपको, 3, तो समझ लीजिए P 3 है और B कितना हो गया, 4। तो सबसे पहले कोस A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। तो B तो आपको पता है लेकिन H पता नहीं है, तो H आपको निकालना होगा पाइथागोरस के फॉर्मूले से। तो H का फॉर्मूला होता है √P² + B², ये सबको पता होगा।
p का मतलब 3 का स्क्वायर और b का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना निकल गया 5। तो cos A का आंसर कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है, यानी 4/5। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कोण 44 डिग्री 44 डिग्री बाय 10 46 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसे सवाल में देखिए बहुत ही आसान है बनाना, बिना बनाए भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। एक ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए 44 और 46 दोनों को अगर आप जोड़ के देखते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। 44 प्लस 46 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि पूरक कोण वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, बनाने का रूल तो जो है ही, लेकिन अगर आप आसानी से डायरेक्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा 10 का उल्टा ही कोट होता है त्रिकोणमिति फंक्शन, और दोनों का योग अगर 90 आ गया तो सीधा आप समझ लीजिए कि ऊपर नीचे कैंसिल होकर के आंसर एक ही आएगा। लेकिन हम प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। देख लीजिए कोट 44 डिग्री बाय 10 46 डिग्री। तो 44 डिग्री को हम एक को चेंज किया जाता है, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, वो चेंज करना है बहुत आसान है। 90 डिग्री माइनस नीचे जो दिया रहेगा उसी को लिख देना है 46। क्यों लिख देंगे नीचे, क्योंकि 90 में जब हम 46 घटाएंगे तो 44 ही होता है। तो कोट है ही, 44 की जगह पे ये लिख दिए हम लोग। और 10 46 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से एक फार्मूला लगता है कोट 90 माइनस थीटा का, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 10 और थीटा के जगह पे कितना 46, और नीचे भी 10 46 है, दोनों सेम चीज आ गया, कैंसिल होकर आंसर क्या हो गया 1। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए ये टेबल से अगर मान आपको याद है तो बताना बहुत ही आसान है कि किसका मान सबसे ज़्यादा है। तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कोस 90 का 0 होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा मान कौन सा है, 1 है, बाकी तीनों जो है 1 से कम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 45 डिग्री। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, यानी कि इन चारों में से कौन सी होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ही होता है 2πr, सबको पता है, और ये आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 गुना पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, गुना r/88 बराबर 88। अब देखिए r को इधर छोड़ देते हैं, 7 नीचे है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 88 गुने 7, और ये दोनों इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 गुने 22, तो 22 से 4 बार में 88, 2 दूना 4, 2 गुना 7 14, यानी r का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यदि त्रिभुज PQR, ठीक है, R पर समकोण है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें R पर क्या है समकोण है, यानी कोण R 90 डिग्री है, तो साइन P प्लस Q का मान इनमें से क्या होगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लीजिए PQR, जिसमें बोला गया है कि R पर समकोण है, यानी R जो है यहाँ पर होना चाहिए समकोण, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ना Q, ठीक है। तो PQR एक त्रिभुज बन गया, R समकोण। अब आपसे पूछा है कि साइन P प्लस Q, यानी ये कोण और ये कोण का योग और साइन के साथ क्या वैल्यू होगा। देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो ये दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 90 + 90 180। तो इस नियम से हम लोग बोल सकते हैं कि P + Q कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें बताना है साइन P + Q का वैल्यू, यानी कि साइन P + Q का मान कितना है 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सबको पता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यदि α/4 = 15 डिग्री तो √3 कोसेक अल्फा का मान क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अल्फा का मान आप निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो α/4 अगर 15 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। तो इधर अल्फा × 1 अल्फा,
और इधर 4 गुना 15 कितना हो गया, तो अल्फा का मान निकल गया 60 डिग्री। तो अब हमें निकालना है √3 कोसेक अल्फा का मान। तो √3 रहेगा, कोसेक अल्फा का मान आपको 60 डिग्री पता है, तो इज इक्वल टू √3, और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये टेबल से आप लोग को पता होगा। √3 कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो कौन सा कंडीशन सही हो। आपको ऑप्शन ए में दिया गया है R बराबर R1 प्लस R2, ऑप्शन बी में दिया है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, ऑप्शन सी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, और ऑप्शन डी R1 प्लस R2 लेस देन R। इन चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि R1 R2 दो त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं और दोनों का क्षेत्रफल का योग कर लीजिए। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका योग कर लीजिए R2 त्रिज्या वाले के साथ, यानी पाई R2 स्क्वायर, और इन दोनों का योग कह रहा है R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि पाई R स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से देखिए कि पाई कॉमन है दोनों में, पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इधर बचा ब्रैकेट में, और इधर पाई R स्क्वायर, पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो कौन सा कंडीशन, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा सही है, यही हमारा ऑप्शन सी सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। साइन 90 माइनस ए बराबर, ये एक फॉर्मूला ही है, आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, कोस ए होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये फार्मूला। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी में हमारा कोस ए दिया हुआ है, तो यही वाला आंसर सही है। 48 देखते हैं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ठीक है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित। देखिए पहले इसमें एक फिगर हम लोग बना लेंगे तो ये सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये ज़मीन है और ये एक उससे लगी हुई दीवार है, मान लिया गया। अब आपसे बोला गया कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी दीवार के साथ शीर्ष तक पहुंचती है, लगी हुई है। तो मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये हो गया सीढ़ी आपका। तो ये सीढ़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, यानी ये हो गया 15 मीटर। ठीक है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ, ये सीढ़ी दीवार के साथ कितना का डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री, यानी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दीवार की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई दीवार की ऊंचाई मान लीजिए AB दीवार की ऊंचाई है। तो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABC, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको बताना है दीवार की ऊंचाई यानी AB का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे सवाल में कि माना दीवार की ऊंचाई बराबर AB। ठीक है, तो AB का मान निकालना है। तो देखिए AB का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोण दिया हुआ 60 डिग्री, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो हमें लंब तो चाहिए नहीं, तब ये आधार चाहिए, और ये कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो आधार और कर्ण किस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में आता है, वही वाला हमें लेके चलना है। तो हमें पता है कि कोस थीटा बराबर होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण, तो हमें कोस लेकर के चलना है। तो त्रिभुज ABC में हम लेके चलेंगे कोस A, क्या कोस A बराबर फॉर्मूला सबको पता है B/H होता है। तो कोस A का मान आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, लिख लेंगे। B का मान आपको AB है, यही निकालना है, और H का मान 15 है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर AB/15 हो गया इस तरह से। और अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2AB हो जाएगा बराबर 1 गुना 15, 15। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 यानी 7.5।
तो 7.5 मीटर हमारा देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, यही वाला हमारा सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री का मान आपसे पूछा गया कि क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए यहाँ भी आपको 1 और 89 को जोड़िए तो क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा होगा। 1 + 89, तो यहाँ भी 90 डिग्री का पूरा कोण वाला फार्मूला लगेगा। तो कैसे, तो हम लोग एक को चेंज करते हैं और एक को छोड़ देते हैं। तो चेंज करने का तरीका ये है कि कोट 1 को हम लोग लिखेंगे 90 - 89, क्योंकि 90 में 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 1 हो जाता है, और 1 को छोड़ दिया जाता है जैसे का तैसे कोट 89। अब यहाँ पर फार्मूला होता है कोट 90 - थीटा का, वो फार्मूला लगा लेंगे हम लोग कि कोट 90 - थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा के जगह पे क्या है आपका 89, तो 89 लिख देंगे इंटू कोट 89। अब एक फार्मूला ही होता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का मान समान अगर हो तो यहाँ दोनों समान हो गया है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए यहाँ सीधा एक फार्मूला ही आपसे पूछ दिया है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया या टेनिस बॉल हो गया, ये सब क्या कहलाता है, गोला। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है 4πr²। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। तो चलिए यहाँ हम लोग देख लिए आज इस वीडियो में 26 से 50 तक का सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।